क्या आपने कभी गौर किया है कि वो बच्चा जो बचपन से स्कूल से आते ही अपनी पूरे दिन की रूटीन आपको एक सांस में सुना दिया करता था, एक्साइटेड आता था, आज को वो सिर्फ यस और नो में जवाब देता है और कमरे में अपने बेडरूम को दरवाजा बंद करके रखने लगा है। यानी कि आते ही पहले अपने नन्ही से आवाज़ें, मम्मी आज सुबह ये हुआ, मेरी टीचर ने मुझको ये दिया, खाने में ऐसा था, मैंने प्ले स्कूल में ये किया, मेरे को स्कूल में टीचर ने ये होमवर्क दिया, इस तरह से बातें करता था। या वो थोड़ा बड़ा था तो फिर अपनी बड़ी मासूम आवाज में अपनी बातें बताता था। आजकल उसकी नेचर बदल गई है और वो गुम सा रहने लगा है। इसमें हम क्या सोचते हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, ये उम्र का असर है, पर सच्चाई कुछ और भी हो सकती है, जिस पर मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप अपने बच्चों से जुड़े रहे। आजकल के इस मशीनी युग में जब आपके पास टाइम नहीं है, आपका टाइम अपने नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बीत रहा है, उसमें आप अपने बच्चे से जुड़ाव कम कर रहे हैं। हमारा और हमारे बच्चे के बीच का या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच का जो ब्रिज है वो वीक हो गया है। बच्चे बातें छिपाना तब नहीं शुरू करते जब वो बिगड़ जाते, जब उनको ये लगता है कि उनके माँ बाप, उसके गार्डियन उनको समझेंगे नहीं और उनको जज करने लगेंगे। बच्चे जो है अपनी बातें छिपाते क्यों मर, जब सच बोलने पर उनको या तो डांट पड़ेगी, या कोई लेक्चर सुनाया जाएगा, या उनको कंपेयर किया जाएगा उनके फ्रेंड के साथ। यानी कि जब वो कोई बात करेगा अपने टीचर के बारे में कि वो उसने ये बोला तो उसको डांट दिया जाएगा, तेरा बिहेवियर ठीक नहीं होगा, या तू ये कर, या तेरा दोस्त को तो नहीं डांट पड़ती, तेरे को डांट पड़ती है। तो बच्चा एक क्वाइट मोड में चला जाता है, वो अपनी बात करना छोड़ देता है। चिल्लाने में या बिना सुने सलाह देने में बच्चे के दिमाग का डर वाला हिस्सा जो है वो एक्टिव हो जाता है, उसको आपकी बात समझ नहीं आती। उस समय बच्चा आपकी बात को समझ नहीं हो रहा होता, सिर्फ उसके कान में बात जा रही होती है और कहीं और से निकल रही होती है, वो ढीठ होता जाता है। असली प्रॉब्लम ये है कि हम उसको सुनने के लिए उसको नहीं सुनते, उसको सलाह देने के लिए, उसको सुधारने के लिए उसकी बातों को हम सुनते हैं। स्टडीज कहती हैं कि एवरेज में पेरेंट केवल 10 से 15 मिनट तक क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देते हैं और बाकी टाइम केवल डायरेक्शन देने में देते हैं। माँ क्या कहती है, उठ जा बेटे, सुबह हो गई, तैयार हो, ब्रश कर, ये वाला ब्रेकफास्ट खा, जल्दी जल्दी मत खा, जल्दी उठा कर, और मुझे भी काम पर जाना है, तो ये होगा करके रात को सो। और 90% बातचीत जब डायरेक्शन हो, एक आदेश हो, तो फिर बच्चे से कनेक्शन आपका कैसा बनेगा। एक बात याद रखो कि बच्चा आपकी बात तब सुनेगा जब उसको फील होगा कि आप उसकी बात सुन रहे हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस बात को समझ हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप बच्चे से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बारे में मेरा ये वीडियो था। सबसे पहला ये है कि आप उससे कनेक्ट करें, बच्चे को उसकी बात सुने इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, ना कि उसको डायरेक्शन देने के लिए। उसके साथ बैठें डिनर टेबल पर, आंखों में आंखें डालकर उसकी बात को सुने और रिएक्ट मत करें। इससे बच्चा जिस डिफेंसिव मोड में गया होता है उससे बाहर आ जाता है। या लॉन में जाएं, अपने साथ उसको बेंच पर बिठाएं और तरीके से उससे एक दोस्त बनाकर उससे बात पूछें। इससे बच्चे में आपके साथ एक फ्रेंडशिप का भाव आएगा और एक दूसरा भाव जाएगा। फिर दूसरा ये है कि जो आपके इमोशंस हैं वो उनको एक नाम देके बुलाओ। यानी कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो उसको ये मत कहे शट अप, चुप हो जा, बल्कि उसे कहे कि लग रहा है तो खुश नहीं है, तो परेशान लग रहा है, तो रोज तो ऐसे नहीं होता, बात क्या है। जब बच्चा महसूस करता है कि उसको समझा जा रहा है तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और फिर वो आपको समझकर आपसे बात करने की कोशिश करता है। यानी कि उसको क्रिटिसाइज नहीं करो, उससे पॉजिटिव बात करो।
अगर आपकी ज्यादा टोका जाएगा उसको तो आपके बाद बच्चे के दिमाग में एक बैकग्राउंड नॉइज बन जाएगी, उसको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, बल्कि उसका माइंड बंद हो जाएगा। और जब आप उससे बात करें तो उससे ऐसे मत करें आज तूने क्या किया, आज स्कूल में क्या हुआ, कितने बजे गया था, किसी बच्चे ने डांटा तो नहीं। उसे इस तरीके से बात करें, आज तुमने स्कूल में क्या एंजॉय किया, क्या खेला, आज तूने कोई क्रिकेट खेला, जो भी उसको गेम पसंद है उसके बारे में बात करें। टीटी खेला, तूने ब्रेक टाइम में क्या किया, खाना खाने के साथ क्या किया, अपना लंच किसके साथ शेयर किया। इस तरीके से उसको नहीं, आज मेरा खाना कैसा लगा, तेरे किसी दोस्त ने कोई कमेंट किया। इस तरीके से उसको एक अपनापन महसूस होएगा। और ये ओपन सवाल जो है ये बातचीत के दरवाजे खोलते हैं। फिर 10 मिनट का स्पेशल टाइम आप उसको दीजिए। जब आप उससे बात कर रहे हो बच्चे से तो बीच में आपका फोन ना बजे, आप टीवी की तरफ ना देखें और वही करें जो बच्चा आपके साथ करना चाहता है। और यह बच्चे को एक इमोशनल टैंक से भर देता है। जो पुराने जमाने में इंडोर गेम्स थी, जैसे लूडो खेलना, कैरम खेलना, चेस खेलना, और जिसके अंदर क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ मिलता था, उससे बच्चे और माँ बाप के अंदर एक बॉन्ड एस्टैब्लिश होता था। फिर एक और चीज आती है गलती मानना। अगर आपने जला दिया तो उसको आई एम सॉरी बेटे, मेरे को गुस्सा आ गया था, मुझे काम की टेंशन थी, आई एम रियली सॉरी, और बच्चे को हक करें। अगर आप अपनी माफी मांगेंगे बच्चे से तो उससे वो सीखेगा कि गलती करना जो है नेचुरल है, इवन मेरे माँ बाप गलती कर सकते हैं, और सॉरी कहना में एक पावर है, और वो भी अगर गलती करेगा तो सॉरी कहेगा। अगर आपने कभी सॉरी नहीं बोला तो वो सॉरी नहीं बोलेगा। फिर बच्चे को कभी भी आप किसी स्पेशल इससे वर्ब से बात नहीं करें कि तू तो लेजी है, तूने तो काम ही गलत करता है, तेरे को आता ही कुछ नहीं है, देख तेरा दोस्त कितना अच्छा करता है। इस तरीके से बोलने में उसको अगर आपने आलसी लेवल ही कर दिया तो उसके धीरे धीरे दिमाग में कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। वो सोचेगा कि मैं आलसी हूँ। उसको रादर देन ये कहने की तू आलसी है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है और तो तू ऐसा नहीं करता था, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसके बिहेवियर पर बात करें, उसकी पहचान पर आप बात न करें। फिर आप अनचाही सलाह, जो बच्चे को सलाह पसंद नहीं है वो देने को नहीं मत दीजिए। उससे कभी पूछो डू यू वांट मी टू हेल्प यू और यू जस्ट वांट मी टू लिसन टू यू, और बच्चा कहेगा दैट ही इज क्लियर। मोस्टली 90% टाइम, 95% टाइम बच्चे को अपना एक्सप्रेस करने के लिए कोई पेशेंट लिसनर की जरूरत होती है। अगर आप 10 मिनट उससे सुनने की जगह 3 मिनट सुनेंगे और बाद में अपने आप ही जजमेंट बना लेंगे कि वो क्या कहना चाहता है और उसको बात कहने देंगे, तो असली बात जो 8 मिनट उससे आपको करके अपने अंदर जो भरा हुआ था वो निकालने की, वो नहीं निकाल पाएगा और आपका वो बॉन्ड उससे एस्टैब्लिश नहीं होगा। फिर अगर बच्चा चुप है तो उसके क्वाइटनेस की इज्जत करें। समझ लीजिए दैट ही इज थिंकिंग ऑफ समथिंग, और जब उसका दिल करेगा, जब उसके दिल में बात आएगी बाहर, तो वो आपसे बात करेगा। जब आपका बेटा आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी बिटिया आपसे बात नहीं करना चाहती, तो डू नॉट फोर्स हिम टू टॉक टू यू। बस यही कहें आई एम हियर ओनली, मैं अभी किचन में हूँ या मैं यहाँ बैठकर अपना काम कर रहा हूँ, जब तेरा दिल करे तो तू आकर अपने दिल की बात मुझसे करना, आई विल लिसन टू यू, और मैं जो अपने तजर्बे से ठीक समझता हूँ तुझे बताऊंगा। कई बार आपकी सिंपल प्रेजेंस, जिसमें आप वहाँ हैं, उसके साथ बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे बच्चे के साथ, आपके थाउजेंड ऑफ वर्ड से ज्यादा असर बच्चे को करेगी। इस तरीके से आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ बेटर होगी। सबसे बड़ी असलियत बात सच ये है कि बच्चे हमारी बात कम सुनते हैं लेकिन हमारी नकल हमेशा करते हैं। आप चिल्लाएंगे तो वो चिल्लाना सीखेंगे, आप सुनेंगे तो वो सुनना सीखेंगे, अगर आप काम करेंगे तो वो काम करना सीखेंगे, आप सॉरी बोलेंगे तो वो सॉरी बोलना सीखेंगे, और आप
आपके नेचर को वो सबकॉन्शियसली कॉपी करेंगे। पेरेंटिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक रिश्ता है जिसे हमें हर दिन जीना होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और आखिरी में मैं आपको एक यही संदेश देना चाहूंगा कि आजकल के भागदौड़ भरी दुनिया में बच्चों को उनका बचपन पहले वाला नहीं मिलता और हमसे हमारा सुकून आजकल की दुनिया छीन रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर जाएं, थोड़ा समझें, तो अपने घर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह बना सकती हैं। इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो टीवी है ना, उसका आप यूज कुछ कम करें। जब मैं अब्रॉड अमेरिका वगैरह जाता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ पर टीवी बेसमेंट में रखा होता है। उनके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में टीवी नहीं होता, वहाँ कल्चर नहीं है। इंडिया जैसी जहाँ बेडरूम में टीवी होता है, लोग खाना खाते हुए भी टीवी देखते हैं, बात करते हुए भी टीवी देखते हैं, तो बच्चे से कनेक्शन कम से कम हो जाता है। इसलिए क्या है कि सबसे पहले आप बच्चे से कनेक्शन करेंगे, फिर करेक्शन करेंगे। पहले उसकी बात समझेंगे पूरे तरीके से, फिर समझाएंगे। इस तरीके से आपका जो बच्चे से जो प्यार है, कनेक्शन है, वो बढ़ता रहेगा। अगर मेरी ये जानकारी आपके दिल को छू गई तो इसे आप अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, आपके दोस्त, आपके जो बच्चे हैं, वो जो उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें। क्योंकि मेरा ये वीडियो अगर 100 में से 2 लोगों को भी फायदा दे देगा तो मैं सोचूंगा मेरी सब मेहनत सफल हुई। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।